जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज ना काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे धूप में खड़े होने का। और फिर उसके बाद नाश्ता मेरा घर से करने का कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, तो फिर हमारे घर के पास यहाँ पे एक KFC है, मैंने वहाँ पे जाके एक माइटी ज़िंगर ऑर्डर किया, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, तो आपको पता है वैसी डील में मिल जाती है। और फिर उसके बाद अपनी कॉफ़ी वगैरह पी और फिर सारा दिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया स्पेशल। और फिर ये रात के टाइम है और यहाँ पे ATM से मैं थोड़े से पैसे निकलवा रही थी, क्योंकि पैसों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती रहती है। और फिर इसके बाद क्योंकि हम लोगों ने शॉपिंग के लिए जाना था, और फिर आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने विंटर ड्रेसेस की शॉपिंग, कि मैंने अपने लिए विंटर के ड्रेसेस में क्या क्या लिया है। और बस फिर उसके बाद यही हमारे सारा दिन की ना, यही बेसिकली आजकल जो रूटीन होती है ना, वो यही होती है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना फ्लेमिंगो मॉल में एक शॉप है 22, तो काफ़ी मेरी जो ऑडियंस है ना, वो यहाँ सऊदीया से मुझे देखती भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग मुझसे ना क्वेश्चन भी कर रही होती हैं। आप जहाँ भी जाती हैं ना, आपने लाजमी बताना है, आप लोकेशन बताया करें। तो ये फ्लेमिंगो मॉल में 22 इस शॉप का नाम है, यहाँ से हमने चीज़ें ली थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे, पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे बहुत आती है, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी शॉपिंग की है ना सऊदीया में, मैंने जितने भी मॉल्स घूमे हैं, कहीं भी गई हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अन्ना रश था ना, यहाँ पे पाकिस्तानी टूटे हुए थे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रीज़नेबल शॉप थी। यहाँ पे आपको 25 रियाल यानी 1800 में आई थिंक सो कि अच्छा कोई ना कोई जीन्स मिल जाती है, कोई शर्ट्स मिल जाती है, तो मतलब अलग अलग पेयर्स में होते हैं। तो ये कोई आपको इस तरह से कि 4000 तक आपको यहाँ से अच्छा खासा ड्रेस मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी शॉपिंग करने आते हैं। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, हम ना ऐसे रैंडमली शॉपिंग करने गए हुए थे फ्लेमिंगो मॉल, तो सामने मैंने ये वाली शॉप देखी, तो मैंने कहा यहाँ पे तो बहुत अच्छी और बहुत रीज़नेबल चीज़ें हैं। तो बस इसी तरह से हम लोग कुछ ना कुछ न्यू एक्सप्लोर करते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो ये वाहिद शॉप है जहाँ पे मैंने देखा था कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी वैसे सस्ती जगहों पे बहुत ज़्यादा होते हैं। मजाक कर रही हूँ। वैसे अगर लाहौर में भी किसी जगह पे चले जाए ना, जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है, सेल्स मिल रही होती हैं, तो वहाँ पे औरतों का किस तरह से रश होता है, तो यहाँ पे तो इस तरह का रश क्रिएट हो ही नहीं सकता ना, इतनी ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे। इस तरह अन्ना रश तो नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो जगह जगह पे इस तरह की आउटलेट्स होती हैं, और आपको एक से बढ़ के एक वैरायटी यहाँ पे मिलती ही रहती है। और बस आपकी ही रिक्वेस्ट पे, आप सबकी रिक्वेस्ट पे अब मैं साथ साथ बताती भी हूँ, लोकेशन भी देती हूँ कि मैं कहाँ पे जाती हूँ और किस जगह से मैंने ये शॉपिंग की थी। तो ये मैंने अपने थोड़े से विंटर के वेस्टर्न ड्रेसेस लिए थे, तो ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल 4000 में ये कोऑर्डर्स मिल गए थे। ये शर्ट्स और ट्राउज़र्स सेपरेट से होते हैं, तो ये आपको डिफरेंट परचेज़ करने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद ये मैंने थोड़े से वेस्टर्न ड्रेसेस लिए थे। वैसे मुझे कोई भी इतना ज़्यादा खास शौक़ नहीं है वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का, और ना ही मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। लेकिन अब हमने विंटर में वापस जाना है, तो हमने कुछ तो पहन के जाना था ना। लेकिन ये भी मेरी आदत है कि जब मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ ना, फिर मेरा दिल करता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लो, ऐसे भी कर लो। मतलब ये कि मेरा हर चीज़ लेने का दिल कर रहा होता है। तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि ये मेरे काम आनी है या नहीं आनी है, मैंने पहननी है या नहीं पहननी, तो मैंने ले लिए थे सॉरी। तो ये वाले सारे ड्रेसेस मैंने लिए थे, वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, ये शर्ट्स हैं और ये जीन्स हैं, ये डेनिम की जीन्स थी। और मतलब ये कि ये मुझे खुद हैरत हो रही थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी थी इनके पास। और इनफैक्ट ये कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह की जो वैरायटी होती है ना, बिल्कुल भी नहीं मिलती। इससे बहुत लो जो वैरायटी होती है ना, जो लोकल कह रही हूँ, जो चाइना की चीज़ें होती हैं, वो इतनी लो क्वालिटी में मिल रही होती है। और यहाँ पे जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी थी इन सब चीज़ों की। और मुझे बस ये हैरत हो रही होती है कि यहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें मिलती हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं वो 10,000 का 15,000 का होता है, और यहाँ पे हमें 4,000 5,000 में हमें अच्छी चीज़ मिल जाती है। और बस उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे। घर आकर हम लोगों ने पास्ता खाया। यहाँ पे चीज़ पास्ता बना था, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता था। लिटरली आई एम गोना मिस इट अगेन एंड अगेन। बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। मतलब अब दोबारा वॉइस ओवर करते हुए ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको दोबारा सिखा लूँ। उसके बाद ना ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मेरे व्लॉग्स कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से ख़त्म हो रहे हैं। रैंडमली व्लॉग हैं और रैंडमली ऐसे शुरू हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। खुद मुझे समझ नहीं आती। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग शॉपिंग करने गए थे। हमने जो लास्ट टाइम शॉपिंग की थी ना, वहाँ से सब बच्चों की शॉपिंग की थी। मतलब जो मेरी भांजी हैं उनके लिए भी हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें ली थी, ड्रेसेस वगैरह लिए थे। तो अगले दिन मेरी मम्मा कहती कि ये मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ये सारे चेंज करने हैं। तो मम्मा वगैरह उस शॉप पर दोबारा चेंज करवाने चली गई थी। और मुझे सबसे
बुरी आदत लगती है चेंज करवाना। मैं कहती हूँ आपने चीज़ ले लिया, आप इसको फेंक दो, पर आप इसको दोबारा चेंज कराने ना जाओ। मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट ये चीज़ कर रही होती है कि बार-बार एक ही चीज़ को ना इस तरह से करना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अच्छा ख़ैर इसके अलावा ये बातें तो होती रहेंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे मेकअप शेकअप तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे इस तरह के मेकअप शेकअप कोई नहीं पसंद है। मैंने अगर मेकअप लगाना है ना तो मैंने अच्छी क्वालिटी का लगाना है, वरना मैंने मेकअप यूज़ नहीं करना। मुझे मेकअप हमेशा बस एक चीज़ के मामले में मैं काफ़ी ज़्यादा पिकी हूँ कि मुझे क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स चाहिए जो अच्छी क्वालिटी की हैं। तो फिर वहाँ से मैंने थोड़ी सी क्या कहते हैं, स्क्रंचीज़ कहते हैं, तो मुझे ना स्क्रंचीज़ अच्छी लग रही थी, वहाँ पे मैंने वो ले ली। और बस मुझे ना हर जगह पे जाके ये कंघे शंगे या पोनियाँ शोनियाँ मतलब मुझे पसंद आ जाती है। पाकिस्तान भी जाती हूँ ना तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे भी अच्छी लग रही होती हैं, यहाँ पे मुझे अच्छे लग रहे थे ब्रशेज़ वगैरह। और फिर मैंने ये सारी चीज़ें ले ली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए थे। ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की यहाँ पे ना मंदी है, तो ये हमने चिकन मंदी ऑर्डर की थी, साथ में हमने यहाँ पर वेजीज़ ऑर्डर कर दी थी थोड़ी सी। फिर उसके बाद हमने कुनाफा खाया। लिटरली पाकिस्तान जाके ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलने वाली हैं और मुझे दिन रात इनकी क्रेविंग्स होने वाली है। चलो कह रहे हैं पाकिस्तान और भी डिफरेंट चीज़ें खाएंगे जाके। तो फिर उसके बाद ये मैंने कुनाफा आ गया था और यहाँ पे मैं सबको दे रही थी डिवाइड करके, क्योंकि हमारा पहले इरादा था कि हमने बस एक ही कुनाफा मंगवाना है, मीठा थोड़ा थोड़ा खाएंगे, लेकिन ये इतना मज़े का था, इतना मज़े का था। फिर हमने ये कुनाफा अगेन एंड अगेन मंगवाया और फिर हम लोगों ने खाया। इतना पेट भर के हम लोगों ने ये कुनाफा खाया और बस फिर हम बैक टू होम आ गए थे। और फिर घर आकर हमने आइसक्रीम्स मंगवाई और ये आइसक्रीम्स खाई। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, चोको आइसक्रीम्स थी। लिटरली कोई इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी ना कि मैं बता भी नहीं सकती। तो फिर उसके बाद बस आइसक्रीम्स वगैरह खाई और फिर उसके बाद हम लोग मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। बस यही डेज़ चल रहे हैं। आप लोगों ने मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए दुआ करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो ना तो आपने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। एटलीस्ट सब्सक्राइब तो आपका बनता है ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें आप लोग। और बस उसके बाद फिर ये एक रैंडम डे स्टार्ट हो रहा है, तो ये मैं आपको अगले व्लॉग में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।